Hi everyone, good morning. Today we are going to talk about a very important analysis, that is a SWOT analysis. So let's begin with the uh, acronym first. What is S stands for? S stands for the strength, W stands for the weakness, O stands for the opportunities, and T stands for the threats. So what exactly is this SWOT analysis? SWOT analysis is a strategic tool for any business success, and I would say it will transform your insight into action. And apart from that, it is a very important framework for the honest and self assessment for any business or any kind of strategic planning, or what kind of the business growth are possible, what are the decisions that we need to make, and etc. So begin with the strength and weakness. It's an internal things, and opportunities and threat, these both are the external factors. फॉर दैट वी नीड टू रिसर्च, हमको उसके बारे में बाहर से समझना पड़ेगा कि हमारी वीकनेस क्या है. अगर मैं इसको और लेमन लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँ, लाइक जो हमारा डेली बॉडी रूटीन चेकअप होता है, कि डॉक्टर हमें क्या बोलता है फर्स्ट की स्ट्रेंथ की what is in your body working very well, that is our strength, and weakness is something जो हमें फिक्स करना है. एंड उसमें अपॉर्चुनिटी क्या है कि क्या क्या हम कर सकते हैं जिसकी वजह से आप एक स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं उस चीज़ को. एंड थ्रेट जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है आपकी बॉडी में, दैट इज़ योर थ्रेट. And in simplest terms, if I'll break down, so your strength is at what you are good, and your weakness is what you are bad, and your opportunities ki that you can take from or grab from the market, that is your opportunities. Threat that always exists no matter at what, it will always hamper your business, बट हमेशा अलग अलग फॉर्म में थ्रेट एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि नए नए प्लेयर्स मार्केट में आते रहते हैं. इसलिए थ्रेट का होना मतलब वेरी कॉमन थिंग. वी कांट अवॉइड थ्रेट, बट वी नीड टू फोकस ऑन ऑलवेज स्ट्रेंथ एंड योर वीकनेस एंड योर अपॉर्चुनिटीज़. Apart from that, what is something that we can actually do in a better way to take best of this analysis? So I think it's in we can match the strength and opportunity simultaneously, because leveraging both the things, you know your strength, you know the opportunity as well. So if your strength and opportunities match, or if it didn't match, but you know that these are the opportunities, and you always are good at something, इट जस्ट कि तुम्हें उस अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना है बाय डूइंग समथिंग. एंड वीकनेस को फिक्स करने के लिए हमें उससे पहले थ्रेड को, मतलब बेसिकली मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो वीकनेस है वो थ्रेड बने उससे पहले उसके हमें फिक्स कर देना चाहिए. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, स्ट्रेंथ जो है, स्ट्रेंथ को थ्रेट के अगेंस्ट हमेशा यूज़ करना चाहिए, क्योंकि आप ऑलरेडी एक गुड पोजीशन में हैं, आपको पता है आपकी स्ट्रेंथ क्या है, तो उसको हमेशा थ्रेट के अगेंस्ट में यूज़ करना चाहिए. वो एक गुड वे होता है. एंड द लास्ट थिंग इज़ कि वीकनेस को कभी भी हमें अपॉर्चुनिटी ब्लॉक करें ऐसा आने नहीं देना चाहिए. उसके पहले ही हमें अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर ले देना चाहिए. मैंने देखा है कि काफ़ी लोग जो कॉमन जो मिस्टेक्स करते हैं व्हेन दे आर डूइंग दी स्वॉट एनालिसिस, कि दे लिस्ट डाउन दी, आई मीन यू कैन से कि मल्टीपल थिंग्स, और लेट मी से टॉप 30 और 40 थिंग्स, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है. हमें कुछ 4 से 5 चीज़ों पे ही फोकस करना चाहिए. दैट इज़ अ गुड थिंग. एंड डोंट बी अनरियलिस्टिक, बी एन ऑनेस्ट. जो भी आप असेसमेंट किए हैं, जो भी आपका रिजल्ट आया है, एक्सेप्ट द रिजल्ट कि हाँ ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये वीकनेस है, ये मेरा थ्रेट है, ये मेरी अपॉर्चुनिटी है.
उसे हम पे काम करना है। और आइडियली मुझे लगता है कि SWOT एनालिसिस हर 3 से 6 महीने में होना चाहिए। एंड होने के बाद ये नहीं कि हो गया बस, उसको इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, बिकॉज ऑलवेज एग्जीक्यूशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट और क्रूशियल प्लेयर। तभी आप अपना बिजनेस सक्सेसफुल बना सकते हैं। एंड उस पर एक्शन ना लेके आप बेसिकली अपने लिए और थ्रेट एंड वीकनेस क्रिएट कर रहे हैं। दैट इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग आई गेस। सो रिमेंबर, SWOT एनालिसिस इज़ बेसिकली एन ऑनेस्टी। आप जो भी कर रहे हैं, जिस टाइप से भी एनालिसिस कर रहे हैं, एक ऑनेस्ट वे में आप एनालिसिस कर रहे हैं। हर एक रिजल्ट पे आप फोकस कर रहे हैं, चाहे वो आपकी कमजोरी हो, चाहे आपकी स्ट्रेंथ हो, या मार्केट में आपके अगेंस्ट आपके कॉम्पिटिटर कौन कौन से हैं, और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको एडवांटेज मार्केट में मिल सकती है, जहाँ से आप उन चीज़ों को ग्रैब कर सकते हैं। आई थिंक ये सारी चीज़ें हैं जिस पे हमको फोकस करना चाहिए। थैंक यू। अगर आपको वीडियो सही लगा तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। फ्यूचर में भी हम ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू वंस अगेन।